अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने आर्टिकल्स के लेक्चर 1 के अंदर हमने ये बात की थी कि आर्टिकल्स की अक़साम कितनी होती हैं और इसके साथ साथ फिर हमारी ये बात हुई कि हम आर्टिकल्स ए एन का इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ करते हैं, इनके मायने क्या होते हैं और किन-किन एहतियातों की ज़रूरत होती है कि हमें सही तौर से हम इंडेफ़िनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल कर सकें। अब हम आगे बात करते हैं, मज़ीद पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्योंकि आर्टिकल्स बुनियादी तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं वो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और बाज़ दफ़ा एडजेक्टिव्स प्लस नाउन या खाली एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस वजह से अगर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम तमाम एडजेक्टिव्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में हमें अच्छी तरह से पता हो। क्योंकि अगर हम एडजेक्टिव्स को सही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनकी टाइप से अगर हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस नहीं है तो हम सही तौर से हम आर्टिकल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा हमारे पास कि एडजेक्टिव्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं और वो 3 तरह की एडजेक्टिव्स कौन-कौन सी हैं? तो लेकिन उससे पहले भी ज़हन में ज़रा-सा रिमाइंड आपको मैं करवा दूँ कि देखिए एडजेक्टिव यानी सिफ़त नहीं ऐसे अल्फाज जो किसी भी चीज़ या शख्स की वज़ाहत करते हैं। अब चाहे वो वज़ाहत अच्छाई करके करें, बुराई करके, तादाद, मिक़दार, रंग बयान करके, वो सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। तो ये असल में किसी भी चीज़ या शख्स की वज़ाहत करने वाले अल्फाज होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई हैव अ ब्लैक कार, तो ब्लैक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये कार की वज़ाहत कर रही है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ कार, किस किस्म की कार है? ब्लैक। इस तरह हम कहें कि टेस्टी फूड, मज़ेदार खाना, तो व्हाट काइंड ऑफ फूड, कैसा खाना है? टेस्टी। तो ये टेस्टी जो वर्ड है हमारे पास फूड को डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी हमारे पास क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। अब ध्यान में रखिएगा तो एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी भी चीज़ या शख्स की वज़ाहत कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पर हमारे पास एडजेक्टिव की 3 टाइप्स होती हैं। पहले हमारे पास कहलाती है पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरी हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहलाती है और तीसरी हमारे पास कहलाती है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो तीनों तरह की एडजेक्टिव्स होती हैं, ये हम इस्तेमाल किन 3 एडजेक्टिव्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है और फिर इन तीनों के साथ हम आर्टिकल्स कहाँ-कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से आपने समझना है ताकि आपको रीज़न्स के साथ, इसकी लॉजिक के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार आपको आ सके। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होती है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये 3 तरह के एडजेक्टिव्स बनाते कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, पहले हम इसकी बात करते हैं। फिर हम ये बात करेंगे कि 3 एडजेक्टिव्स की ज़रूरत पेश क्यों आती है और उसके बाद फिर हम जो असल काम हम इस वक़्त पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल्स इन तीनों एडजेक्टिव के साथ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि 3 तरह की एडजेक्टिव्स क्यों होती हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास याद रखिएगा कि जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव है टॉल, लंबा, दराज़ कद। इसकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव होती है टॉलर, सुपरलेटिव एडजेक्टिव होती है टॉलेस्ट। तो देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव के कॉलम में जितनी भी एडजेक्टिव्स लिखी हैं, ये सारी की सारी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। देखिए यहाँ पर इन्हीं एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव फॉर्म्स लिखी हुई हैं और थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं कि इन्हीं एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव एडजेक्टिव हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, यानी ये वो फॉर्म है कि इस फॉर्म से ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनती है, इसी से सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनती है। अब कैसे बनती है? तो देखिए इसके हम कुछ रूल्स को हम स्टडी करेंगे और उसके ताकि हमें थोड़ा-सा आसान हो जाए। तो जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि एडजेक्टिव कौन-सी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो हमारे आर्टिकल्स के इस्तेमाल का जो तरीक़ेकार है उसमें भी मसला रहेगा, हम गलत ही कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारे पास रूल याद रखिएगा और ये हम पहला रूल फर्स्ट रूल जो अप्लाई करते हैं वो ऐसी एडजेक्टिव्स के बारे में करते हैं जो वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होती हैं। सिलेबल हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई द वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड व्हिच इज प्रोनाउंस्ड एज वन यूनिट, कि कोई भी लफ्ज़ या लफ्ज़ का वो हिस्सा जो ज़ुबान की एक हरकत से अदा किया जाए उसे हम सिलेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए लफ्ज़ टॉल है तो उसको हम ज़ुबान की एक हरकत से अदा कर सकते हैं, टॉल, ज़ुबान को एक मरतबा मूव करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें सिर्फ एक सिलेबल है। दूसरी बात ये देखिए लफ्ज़ एक्सपेंसिव, इस वर्ड को अदा करने के लिए मुझे अपनी ज़ुबान को 3 मरतबा मूव करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में कहता हूँ एक्स,
फिर मैं कहता हूँ पेन, फिर मैं कहता हूँ सिप, तो हम कहेंगे कि इस एडजेक्टिव में 3 सिलेबल है। ठीक है, तो ये 3 सिलेबल एडजेक्टिव है। तो बाद एडजेक्टिव ऐसी होंगी जिसपे 2 सिलेबल होंगे, बाद में 3 से जायद भी हो सकते हैं। तो सिलेबल जो होता है वो कोई भी लफ्ज या लफ्ज का वो हिस्सा जो जुबान की एक हरकत से अदा। अब देखिए इस हवाले से सबसे अहम बात पहले याद रखिएगा कि अगर कोई सी भी एडजेक्टिव 1 सिलेबल एडजेक्टिव, छोटी एडजेक्टिव है, 1 सिलेबल है, जैसे देखिए टॉल, शॉर्ट, बिग, लार्ज, हैवी, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं 1 सिलेबल। इन्हें आप जुबान की एक हरकत से अदा कर सकते हैं। तो ऐसी एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव में बनाने का तरीकेकार बहुत आसान होता है कि ऐसी तमाम 1 सिलेबल एडजेक्टिव्स के आखिर में आप ER का इजाफा कर देते हैं। देखिए टॉल से टॉलर, शॉर्ट से शॉर्टर, बिग से बिगर, लार्ज से लार्जर, हैवी से हैवियर। देखिए सबके आखिर में क्या आ रहा है इस वक्त? ER। इसके साथ साथ ऐसी 1 सिलेबल एडजेक्टिव को जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव में हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो इनके आखिर में हम EST लगा देते हैं। देखिए टॉल के आखिर में हमने EST लगाया हुआ है, टॉलेस्ट। लेकिन याद रखिएगा कि तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि EST तो लगाते हैं, लेकिन इनको हम पढ़ते वक्त जो है वो इस तरह पढ़ेंगे जैसे इसके आखिर में IST लगा हो, यानी टॉलेस्ट नहीं करेंगे, टॉलिस्ट, टॉलेस्ट। इस तरह देखिए शॉर्टेस्ट नहीं होगा, शॉर्टेस्ट, यानी लगे ऐसे आपको कि तलफ़्फ़ुज़ में आपने जो पढ़ना है यूं समझिएगा कि इसके आखिर में EST नहीं बल्कि IST आ रहा है, तो तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाएगा, शॉर्टेस्ट। लेकिन हम लगाएंगे क्या सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाते वक्त? EST, शॉर्टेस्ट। बिग से देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव बिगेस्ट, लार्ज से लार्जेस्ट, हैवी से हैवीएस्ट। तो याद रखिएगा 1 सिलेबल एडजेक्टिव के हवाले से कंपैरेटिव बनाने का तरीकेकार ये है कि इसके आखिर में ER लगाएंगे, सुपरलेटिव में हम EST लगाएंगे। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये देखें थिक, थिकर, थिकेस्ट, ये सारे के सारे हमारे पास तीनों एडजेक्टिव्स में हमने तब्दील कर दिया। लेकिन अब हम ये रूल तो आप समझ गए कि भी कंपैरेटिव में ER आएगा, सुपरलेटिव में EST आएगा। लेकिन गौर करें कि यहाँ पर मैंने 3 एडजेक्टिव्स ऐसी हैं जहाँ पर मैंने स्टेरिक साइन बनाया हुआ है। ये इसलिए बनाया हुआ है कि थोड़ा सा हमने स्पेलिंग के हवाले से कुछ खास बातें हैं जो हमें ज़हन नशीन करनी है। तो वो कौन सी बातें? देखिए कि हम 1 सिलेबल एडजेक्टिव के आखिर में ER लगाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, EST लगाते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, सही। लेकिन याद रखिएगा कि अगर वो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है 1 सिलेबल है और आखिर में उसके कॉन्सोनेंट लेटर हो, मिसाल के तौर पर जी हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले कोई भी वॉवेल लेटर जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 वॉवेल लेटर में से कोई एक हो। दोबारा सुनिए कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसी 1 सिलेबल एडजेक्टिव है जिसके आखिर में सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर है और उससे पहले सिंगल वॉवेल लेटर है, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी है, तो ठीक है हम इसके साथ बिल्कुल ये ER का इजाफा करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि हमने आखिरी जो कॉन्सोनेंट था उसको हमने डबल कर दिया। देखिए ये जरा सा देखिए, जी को हमने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। तो ये हम इसको दोबारा देखते हैं। देखिए ये हमने जी को डबल कर दिया है, फिर इसके किससे इजाफा किया? ER का। इसी तरीके से आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले जी को डबल किया, उसके बाद किसका इजाफा किया है? EST का इजाफा किया। तो ये स्पेलिंग रूल याद रखिएगा कि 1 सिलेबल एडजेक्टिव आखिर में सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर, सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर से पहले अगर सिंगल वॉवेल लेटर है तो हम ऐसी सूरत में ER और EST का इजाफा करते वक्त जो भी आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर होगा उसको हम डबल कर देंगे। दूसरा देखिए हमारे पास स्पेलिंग के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर किसी 1 सिलेबल एडजेक्टिव के आखिर में पहले से ई मौजूद है, देखिए यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि पहले से ई मौजूद है, तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ सिर्फ R का इजाफा करेंगे क्योंकि ई पहले से मौजूद है। तो अब आपको अलहदा से ER लगाने की जरूरत नहीं है, ई पहले से मौजूद है, तो इसके साथ आप गौर कर सकते हैं कि हमने इसके साथ सिर्फ किसका इजाफा किया है? R का किया। इसी तरह से देखिए जब लार्जेस्ट में हमारे EST लगाना था, लेकिन क्योंकि इस एडजेक्टिव के आखिर में पहले से ई मौजूद है लिहाजा हमने इसके साथ सिर्फ क्या लगाया है? ST का इजाफा किया है। तो दूसरी स्पेलिंग
आपके पास जो इस वक्त आपने एहतियात करनी है वो ये कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में ऑलरेडी पहले से ही ई मौजूद हो तो उसके साथ कंपैरेटिव बनाते वक्त हम सिर्फ आर का इजाफा करेंगे, जैसे कि आपने आर देखा यहाँ पर, और दूसरा सुपरलेटिव बनाते वक्त हम एस टी का इजाफा करेंगे। फिर पूरा ई एस टी नहीं लगाना क्योंकि ई हमारे पास पहले से आ जाएगा, ये डबल नहीं हो सकेगा। ये बात समझ में आ गई। तीसरा देखिए स्टेरिक साइन है, तो ये भी स्पेलिंग के हवाले से एक थोड़ा सा हमने एक एहतियात सीखनी है। तो ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई भी एडजेक्टिव ऐसी है जिसके आखिर में वाई आ रहा, देखिए यहाँ पर वाई मौजूद है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे भी हमने आपको बताया था कि ए ई आई ओ यू, इन 5 वॉवेल लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर वाई हमारे पास मौजूद है, वाई से पहले एक अदर कॉन्सोनेंट लेटर भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, और वो एहतियात ये होगी हमारे पास कि आप पहले वहां पर y को तब्दील करेंगे, रिप्लेस करेंगे i से, और फिर उसके बाद आप किसका इजाफा करेंगे, er का करेंगे। ये देखिए आपने पहले y को तब्दील किया i से और फिर किसका इजाफा किया, er का। इस तरह से देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव में जहां हम est लगाते हैं बिल्कुल est लगाएंगे, लेकिन वही बात कि पहले हमने y को यहाँ पर रिप्लेस किया i से, फिर इजाफा किया हमने किसका, est का। याद रहेगा आपको, ये तीनों स्पेलिंग के हवाले से आपने एहतियातें जहन में रखनी है। उसके बाद आइए हमारे पास 3 और मोर सिलेबल एडजेक्टिव्स। देखिए अब हम ये दूसरा रूल अप्लाई करते हैं ऐसी एडजेक्टिव्स के हवाले से जिनमें सिलेबल्स की तादाद 3 या 3 से ज्यादा हो। अब आप गौर करें तो यहाँ पर एक्सपेंसिव 3 है, इसमें ब्यूटीफुल 3 है 3 से जायद हो तब भी हम ये तरीक़ेकार ही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा कि 3 और मोर सिलेबल एडजेक्टिव यानी ऐसी एडजेक्टिव जो 3 सिलेबल पर मुश्तमिल हो या 3 से जायद पर मुश्तमिल हो, तो फिर हम उनके साथ ई आर या ई एस टी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फिर हमें करना ये होता है कि हम उन एडजेक्टिव से पहले शुरू में या तो मोर लगा देंगे या फिर हम लेस लगा देंगे। लेकिन याद रखें थोड़ा सा फर्क होगा, जैसे एक्सपेंसिव महंगा, मोर एक्सपेंसिव ज्यादा महंगा, लेस एक्सपेंसिव कम महंगा। ठीक है, मोर भी लगा सकते हैं, लेस भी, लेकिन जो मीनिंग में फर्क आ रहे हैं आपने नोट किया होगा, मोर एक्सपेंसिव ज्यादा महंगा, लेस एक्सपेंसिव कम महंगा। तो फर्क है दोनों में, आपको क्या मीनिंग चाहिए उसके लिहाज से आपको मोर या लेस लगाना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव की देखें क्या पहचान हुई, तो उसके आखिर में ई आर आएगा। दूसरी पहचान क्या हुई कि उसके शुरू में मोर या लेस आएगा। अब याद रखिए कि 3 या मोर सिलेबल एडजेक्टिव्स के सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो दो तरीके का है हमारे पास। पहला ये कि या तो उसके आखिर में हम क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, या फिर क्या लगाएंगे, लीस्ट लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास, तो देखिए इसमें आपने नोट किया कि हमारे पास हम जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो मोस्ट या लीस्ट का इस्तेमाल करेंगे 3 या मोर सिलेबल एडजेक्टिव्स के अंदर। ये मोस्ट आ गया हमारे पास और ये हमारे पास लीस्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें फर्क क्या रखिएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे ज्यादा महंगा, लीस्ट एक्सपेंसिव सबसे कम महंगा। अब आइए अगली देखिए एग्जाम्पल हमारे पास थी ब्यूटीफुल। वही नोट कर सकते हैं आप इसके अंदर कि ब्यूटीफुल 3 सिलेबल एडजेक्टिव है, 3 या 3 से ज्यादा हो तो उसके साथ अभी हमने बात की कि ई आर और ई एस टी हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर उसके साथ क्या करें, तो उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त हमें उसके शुरू में मोर या फिर लेस का इजाफा करना पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, लेस ब्यूटीफुल कम खूबसूरत, और सुपरलेटिव बनाते वक्त हम मोस्ट या फिर लीस्ट का इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल या फिर लीस्ट ब्यूटीफुल, कि ज्यादा खूबसूरत या सबसे ज्यादा खूबसूरत या सबसे कम खूबसूरत। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमने 1 सिलेबल की बात कर ली, 3 और मोर सिलेबल एडजेक्टिव्स की बात कर ली, 2 सिलेबल एडजेक्टिव के साथ क्या करें। देखिए वहां पर ये दोनों रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन उसके कुछ और भी रूल्स हैं जहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके साथ हम आया के कंपैरेटिव बनाते वक्त ई आर ई एस टी लगाएं इसके आखिर में, या इसके शुरू में मोर लेस या मोस्ट लीस्ट लगाएं।
ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा हैं, तो हम उसको इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिल वक्त आप इतना याद रख लीजिए, जो थोड़ा सा आपके लिए सहूलत रहेगी, कि अगर 2 सिलेबल एडजेक्टिव हो और अभी फिल वक्त आप उनको दूसरे और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं वो आपको नहीं पता, तो आप इस बुनियाद पे भी फैसला करने की कोशिश कीजिए कि आप उसको आप प्रोनाउंस करके देखिए। अगर वो ER EST के साथ बोलना सही लगता है तो उसको इसी के साथ बना दीजिए, और आपको लगे कि यार यहाँ पर ER या EST लगाना अच्छा नहीं लग रहा, बोलने में सही नहीं लग रहा, कानों को भला नहीं लग रहा, तो फिर उसके साथ आप मोर लेस या मोस्ट लीस्ट वाला जो है रूल अप्लाई कीजिए। मिसाल के तौर पर जैसे एक एडजेक्टिव है फेमस, मशहूर। अब फेमस 2 सिलेबल एडजेक्टिव है, अब मैं फेमस के साथ ER और EST लगाऊं तो मेरे कानों को अजीब ही लगेगा, भला नहीं लगेगा, फेमस फेमसिस्ट इस तरह से। तो हमें फौरन में समझ जाना चाहिए कि यार इसको मोर लेस और मोस्ट और लीस्ट के साथ बनाना, मोर फेमस मोस्ट फेमस, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिल वक्त आप इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले किसी लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला कि आप किसी भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं कि उसके आखिर में या तो ER आ रहा होगा या इसके शुरू में क्या आएगा, मोर या लेस आएगा। इसी तरीके से आप किसी भी एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं कि सुपरलेटिव है, उसके आखिर में या तो EST आ रहा होगा या फिर उसके शुरू में मोस्ट या लीस्ट आ रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब याद रखिएगा कि कुछ हमारे पास गिनती की ऐसी एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब भी हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो होती है वो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों रूल में से किसी को भी फॉलो नहीं करती। तो हमने देखिए यहाँ पे एक हेडिंग डाली हुई है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस यानी ये एक ऐसे कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स और एडवर्ब मौजूद हैं जिनकी कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। तो क्या करें, इसका हल क्या है? बहुत आसान सी बात है, इसे गिने चुने बड़े सिलेक्टेड हैं, बहुत ही महदूद से हैं, इनको हम याद कर लेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर मच या मैनी, इसकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या बनती है? मोर। सुपरलेटिव क्या बनती है? मोस्ट। तो इसको आपने मेनियर नहीं करना, मचर नहीं करना, इस तरह नहीं करना है आपने। तो मच और मैनी की कंपैरेटिव एडजेक्टिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। तो ये गिनती की ही आप याद कर लीजिए। इसके अलावा जितनी भी एडजेक्टिव्स आएंगी वो या तो रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगी या फिर रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगी। अब आइए गुड या वेल, इसकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनेगी बेटर। देखिए गुड से गुडर नहीं होगी, वेल से वेलर नहीं होगी, बेटर। सुपरलेटिव बेस्ट। इस तरह से लिटिल है, लिटिल की वैसे तो लिटिल भी बनती है लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है, तो हम तरजीह देंगे दूसरी जो इसकी है कि लिटिल की लेस, सुपरलेटिव बनेगी लीस्ट। कम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेस ज्यादा कम, लीस्ट सबसे कम। अब आइए फार, ये दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव फादर या फर्दर। देखिए एक ही जगह पे यू भी आ सकता है, ठीक है। और सुपरलेटिव बनेगी इसकी फादेस्ट या फिर फर्देस्ट, दोनों हमारे पास पॉसिबल है, तो ये आपने याद रखनी है। इस तरह देखिए बैड और बैडली, इनकी कंपैरेटिव होगी वर्स, सुपरलेटिव होगी वर्स्ट, ठीक है। बैड से बैडर नहीं करना, बैडेस्ट नहीं करना, मोर बैड नहीं करना, ठीक है। तो बैड और बैडली की कंपैरेटिव होगी वर्स, सुपरलेटिव होगी वर्स। तो ये गिनी चुनी है हमारे पास जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, इन्हें आप याद रख लीजिए। बाकी जितनी भी एडजेक्टिव्स होंगी वो सारी की सारी रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगी। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इसके बाद देखिए सवाल ये पैदा होता है कि 3 तरह की एडजेक्टिव क्यों होती है। एडजेक्टिव हम जुमलों में किस तरीके से ग्रामेटिकली इस्तेमाल करते हैं ये तो एक टॉपिक अलग होगा, लेकिन फिर वक्त सिर्फ मैं इनके फर्क आपको बता देता हूँ ताकि फिर हम वापस अपने टॉपिक यानी आर्टिकल्स की तरफ आ सकें। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जुमले में किसी चीज का किसी दूसरी चीज से कंपैरिजन ना हो, मुकाबला ना हो, मवास्ता ना हो। मसलन देखिए कराची एक बड़ा शहर है, कराची एक बड़ा शहर है, मैंने बिग लगाया है। बिग कौन सी एडजेक्टिव है हमारे पास? बिग जो है ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और अब आप गौर कीजिए कि ये जो पॉजिटिव हमारे पास एडजेक्टिव है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिग, हमने बिगर कंपैरेटिव नहीं लगाई, बिगेस्ट सुपरलेटिव नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर कराची का किसी से मवास्ता नहीं हो रहा, किसी से मुकाबला नहीं हो रहा, लिहाजा हमें यहाँ पर जो एडजेक्टिव चाहिए होगी वो कौन सी चाहिए होगी? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन याद रखें कि जब भी किसी दो के दरमियान कंपैरिजन हो, मुकाबला हो, तो वहां पर लाजमन हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव चाहिए होगी। आप देखिए सेंटेंस नंबर 2 पर देखिए, तवज्जो दीजिए कि कराची इज बिगर देन इस्लामाबाद। अब आप गौर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कराची को जो है, कराची का कंपैरिजन हो रहा है किससे?
इस्लामाबाद से। इसी वजह से यहाँ पर हमने बिग के बजाय कौन से एडजेक्टिव इस्तेमाल किए? कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हमने, बिगर। अब यहाँ पर बिग नहीं आ सकता। अब इसके बाद देन वगैरह आ रही है, तो कुछ ग्रामर के रूल्स हैं वो हम बाद में स्टडी करेंगे। आपसे ये देखिए कि यहाँ पर बिग नहीं बिगर आया है, क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर कराची और इस्लामाबाद के दरमियान क्या है? कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब भी किसी दो के दरमियान कंपैरिजन होगा तो लाजमन हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव की जरूरत पेश आएगी। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कराची इज द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जैसे आप लफ्ज सुपर है, इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब कोई चीज दूसरी तमाम चीजों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अब मुख्तलिफ होने से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर अभी हम यहाँ पर बड़े होने की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज बड़ी है तो सबसे ज्यादा बड़ी हो, छोटी है तो सबसे ज्यादा छोटी हो, महंगी हो तो सबसे ज्यादा महंगी हो, सस्ती है तो सबसे ज्यादा सस्ती हो। ये है सुपरलेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट। तो वहां पर हमें लाजमन सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करनी होगी। मिसाल के तौर पर कराची इज द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। अब देखिए बड़े की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े की बात कर रहे हैं, तो गौर कीजिए कि हमने यहाँ पर कौन सी एडजेक्टिव इस्तेमाल की? सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल की यहाँ पर, बिगेस्ट। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी एक की वजाहत कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं है। मिसाल के तौर पर दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिए। मैं आपसे कहूं कि असलम एक दराज कद लड़का है, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे इसका, तो हम सिंपल कहेंगे कि भाई असलम इज अ टॉल बॉय। लेकिन अब मैं ये कहूं कि असलम जाकिर से ज्यादा दराज कद है, अब दो के दरमियान कंपैरिजन है, तो मैं टॉल नहीं, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म इस्तेमाल करूंगा टॉलर। असलम इज टॉलर देन जाकिर। अब मैं आपसे कहूं कि भाई असलम क्लास में सबसे दराज कद तरीन लड़का है, सबसे ज्यादा लंबा लड़का है, तो अब मुझे यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव की तरफ जाना पड़ेगा कि जाकिर इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये बात हो जाएगी सुपरलेटिव एडजेक्टिव के हवाले से। तो उम्मीद है कि तीनों में बुनियादी तौर पर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये बात की वजाहत हो गई होगी। इसके साथ साथ आप इन तीनों को पहचानना सीख गए होंगे, क्योंकि अगली जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम जब एडजेक्टिव्स को पहचानते हैं तो ये मुख्तलिफ नाउन के साथ जब इस्तेमाल होंगी तो हम आर्टिकल कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये अब हमने पढ़ने जो है हम जा रहे हैं। तो अब ये देखिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए पहला हमारे पास यहाँ पर मौजूद है टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ हम कहाँ पर कैसे जो है आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। और इसको बहुत तवज्जो से आपने समझना है। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि वी यूज ए एन विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कि हम हर उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन लगाएंगे प्रीसीडेड बाय अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव मौजूद हो। तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रही है और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो यकीनन हमें वहां पर ए या एन का इस्तेमाल करना है। कैसे? देखिए जुमला हमारे पास है कि ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। अब आप देखिए कि गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, किसकी वजाहत करिए? बॉय की। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, लड़का कैसा है? अच्छा, तो ये एडजेक्टिव हो गए। अब आप ये देखिए कि इस एडजेक्टिव के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉय। काउंटेबल नाउन गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के। और उससे पहले हमारे पास क्या आ रही है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या आ गई? पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पर ए या एन लगाना जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि भाई ए या एन जो हम लगा रहे हैं, तो ए लगाएं या एन लगाएं। तो अब यहाँ पर नाउन नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव पहले आ रही है, इसी का प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे। गुड जब आप उर्दू में लिखेंगे, देखिए मैं देखने की कोशिश करता हूँ जरा उर्दू में। ये हमारे पास ये आ गया गुड। अब देखिए इस गुड जो हमने लिखा है, क्या इसके शुरू में अलिफ आता है? अलिफ मदा आता है? नहीं। इसका मतलब इसके अंदर वॉवेल साउंड मौजूद नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके साथ? ए। ही इज अ गुड बॉय। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक अक्लमंद लड़की है। देखिए इंटेलिजेंट हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये किसकी वजाहत कर रही है? ये गर्ल। देखिए व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो पता चला जनाब कि ये हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, लड़की कैसी है, पता चला ज़हीन। तो ये हमारे पास
एडजेक्टिव हुई पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, अब उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है। देखिए गर्ल काउंट कर सकते हैं, एक लड़की, दो लड़कियां, तीन लड़कियां, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, और ये किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। अब हमें इसके साथ ए या एन लगाना है। अब आप जब इंटेलिजेंट को उर्दू में लिखेंगे, यकीनन आप समझ गए होंगे अलिफ आएगा, और जब भी किसी वर्ड के साथ उसके तलफ़ुज़ को उर्दू में हम लिखते हैं अलिफ या अलिफ मदा आता है, तो इसका मकसद ये होता है कि उसके शुरू में उसकी फर्स्ट साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, और ऐसी सूरत में हम उसके साथ ए नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं? एन इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एन लगाया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास ही इज डैश बिजी। बिजी हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब इसके साथ ए आएगा या एन आएगा, तो जनाब यहाँ पर इसके साथ कोई भी आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप देखिए गौर से, तो आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी किस्म का यहाँ पर नाउन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नाउन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रीसीडेड बाय अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है। अगर यहाँ पर लिखा होता है ये बिजी मैन, तो हम उसके साथ ए या एन इस्तेमाल करते। अब नहीं आ सकता क्योंकि नाउन यहाँ मौजूद नहीं है। अब देखिए इसी को थोड़ा तब्दील करके हमने लिखा दे आर डैश बिजी पीपल, कि वो मसरूफ लोग हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव भी मौजूद है, इसके बाद नाउन भी मौजूद है, वो काउंटेबल नाउन है, पीपल गिन सकते हैं लोगों को, एक फर्द, दो अफराद, तीन। अब इसके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? तो अगेन आप नोट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजह ये कि रूल के मुताबिक पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ए या एन आएगा। प्लूरल नाउन होगा जैसे कि यहाँ पर पीपल लिखा हुआ है, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ए या एन का इस्तेमाल। ये बात समझ में आई आपके? अब उसके बाद देखिए हमारे पास अगली एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये अच्छी तरह ध्यान में रखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आएगी उसके बाद जरूर चेक कीजिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए या एन आएगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, जैसे कि आप बिजी के केस में देख सकते हैं, या वहां पर प्लूरल नाउन है, दोनों सूरतों में नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन वो देखिए कि ही सेल्स डैश फ्रेश मीट, वो ताजा गोश्त फरोख्त करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश हमारे पास एडजेक्टिव है। फ्रेश किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मीट को। व्हाट काइंड ऑफ मीट, किस किस्म का गोश्त बेचता है? ताजा। तो फ्रेश एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन भी मौजूद है, लेकिन अब फिर नोट कीजिए कि यहाँ पर हम किसी भी किस्म का कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वजह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद यानी फ्रेश के बाद जो मीट दिया हुआ है, ये कौन सा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये मीट जो है हमारे पास ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर वजह क्या है कि मीट अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम यहाँ पर फ्रेश के साथ ए या एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो तीन चीजें हो गई क्लियर यहाँ पर कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए या एन आएगा। देखिए आप गुड के साथ आया हुआ गुड बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल के साथ आया है। लेकिन अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। या फिर अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा। या पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वजह क्या है यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास मीट था, ये हमारे पास कौन सा नाउन था? अनकाउंटेबल नाउन था, लिहाजा हम यहाँ पर इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते। ये मीट कौन सा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, लिहाजा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, बिजी के साथ हमने क्यों नहीं किया? बिजी पीपल के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि पीपल हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है, हम गौर कर सकते हैं कि इसके साथ हम इसलिए नहीं लगा रहे कि पीपल हमारे पास यहाँ पर जो नाउन दिया हुआ है, ये प्लूरल नाउन इसके बाद दिया हुआ है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं लगाया। ठीक है,
और इसी तरीके से आप देखिए कि हमने यहाँ पर बिजी के बाद भी जो है वो हमने ए एन का इस्तेमाल नहीं किया था। वजह क्या था यहाँ पर कि यहाँ पर इसकी वजह ये थी कि किसी भी किस्म का सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं था। नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके बाद किसी भी किस्म का कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन मौजूद नहीं है। अब इसके बाद दूसरा इस्तेमाल भी हमने पढ़ना है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ये लेक्चर काफ़ी तवील हो जाएगा। तो आज के लिए अभी इतना ही वैल्यू रखते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। यहाँ तक याद रखिएगा और अगले लेक्चर से पहले इन बातों को दोहरा लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे से आप जो है अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।